नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। परसों हम डील की बात कर रहे थे, आज हम वॉर की बात कर रहे हैं। बस इतना ही बदला है गेम। कल तेजी या मंदी की बात करें तो संकेत एक बार देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल लेवल से शुरुआत करना चाहूँगा आप सभी के साथ। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि मतलब हाईयर लेवल पे ही है, और ये ऐसा नहीं है कि कुछ शॉक है। ये सबको पता है कि इन्फ्लेशन तो देखो ऊपर ही रहने वाला है। सबको दिख रहा है कि कच्चा तेल कहाँ खड़ा है, तो इन्फ्लेशन से तो देखो कोई नहीं बच पाएगा। अपडेट देख लेते हैं। अपडेट ऐसी है कि अमेरिका बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तेजी ना मंदी। तो फिर हम डरें क्यों? जब मंदी नहीं है तो क्यों डरना। अमेरिका है बिल्कुल फ्लैट इस समय। इनफैक्ट S&P 500 0.5% ऊपर खड़ा है और नेस्डेक इंडेक्स 0.7% ऊपर खड़ा है। तो फिर मेरे को नहीं लगता टेंशन की बात है ज्यादा। वहीं अगर मैं बात करूं कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल आपके लिए मात्र 0.5% ऊपर है और प्राइस पता है क्या है? $94.6 प्रति बैरल। ये हमारे लिए पॉजिटिव है भाई। कच्चा तेल मेरा अगर $94 पे खड़ा है तो मैं क्यों डरूं? किस बात से? अरे मेरे जाने आतंक मचा दें ये दोनों मिलके आपस में। मेरे को परेशानी कच्चे तेल से है, मेरे को इकोनॉमी समझनी है। आपको यूएस ईरान की वॉर से मतलब नहीं है। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से कच्चे तेल का जो प्राइस ऊपर जा रहा है उससे है। हमें उससे परेशानी है, क्योंकि इवेंचुअली हम कच्चा तेल खरीदते हैं ना, उसके लिए हमें ज्यादा पे करना पड़ता है जब कच्चा तेल महंगा होता है। अगर कच्चा तेल सस्ता है तो लड़ाई तो दुनिया में न जाने कहां कहां हो रही है, हमें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि हम वहां से कुछ लेते नहीं है, हमारे लिए कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो अगर कच्चा तेल $94 है तो फिर डरने घबराने वाली बात नहीं है। इस बीच में कुछ अपडेट आ रही हैं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। Axios reported that negotiators reached a 60-day memorandum of understanding to extend the ceasefire and start negotiations over Iran's nuclear program. The report comes after the US and Iran exchange military strikes. तो Axios की माने तो Axios कह रहा है भैया 60 दिन का MOU साइन हो गया है, सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये 60 दिन का जो बढ़ाया गया है, इसमें नेगोशिएटर्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करेंगे। और ये सब हुआ है जब यूएस और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया। उसके बाद मतलब थोड़ी भड़ास थी, निकाल ली, बातचीत कर ली। अब 60 डेज का MOU साइन हो गया है। अब इसमें ये लोग बातचीत करेंगे ईरान के न्यूक्लियर फंक्शन के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है जी। और ये खबर बाजार को आई थिंक पॉजिटिव लग रही है। अगर ये 60 दिन का साइन हो गया है MOU तो फिर ग्रेट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बाजार को तेजी में ही आना चाहिए। और अगर फिर भी तेजी में नहीं आ रहा तो ये एक सीरियस कंसर्न है। एक्चुअली में मार्केट अब इसे ना भरोसा नहीं कर रहा बाजार इनकी किसी बात पे। तो लेट्स सी कब एकदम ऑफिशियली ट्रम्प साहब अपने ट्रुथ सोशल पे बोलेंगे, या ईरान के कुछ चीफ वगैरह। हाँ, आ गई है दोस्तों, अपडेट आ गई है। अब ट्रम्प का अप्रूवल आया है। बिग ब्रेकिंग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस ईरान सीज फायर मे बी एक्सटेंडेड विद 60-day डील, ट्रम्प्स अप्रूवल अवेटेड। तो ट्रम्प साहब का अप्रूवल अभी लगेगा इस पे, अभी वेट है ट्रम्प साहब के अप्रूवल का। बट ओवरऑल कहानी ये बन रही है कि 60 दिन का सीज फायर और एक्सटेंड हो सकता है। इसी खबर के चलते अगर आप देखें तो डाउ हरे निशान में है, नेस्डेक और S&P में तेजी है, रसेल 2000 0.5% ऊपर है, तो चौतरफा तेजी है। यूरोपियन मार्केट्स में जो गिरावट थी वो थोड़ी कम हुई है। FTSE 0.77% डाउन है, डेक्स 0.4% और कैका 0.28% ही डाउन रह गया है केवल। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके लिए बिग ब्रेकिंग। अब थोड़ा एक बार अपने भारतीय बाजार की तरफ चल लेते हैं, वहां देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है इन सब के बाद। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो कल अच्छी खासी गिरावट थी, 200 पॉइंट समथिंग की। आज 30-40 पॉइंट ऊपर था, अभी 135 पॉइंट ऊपर है, पॉजिटिव है। 23,800 पे गिफ्ट निफ्टी है, हमारी क्लोजिंग 23,900 पे हुई है। ये जो 125 पॉइंट्स की आपको लग रहा है कि गैप डाउन आएगी, मेरे को लगता है नहीं आएगी। अगर ट्रम्प आपका अप्रूवल आ गया तो कल गैप अप ही आएगा, नीचे नहीं मिलेगा। नीचे मिलेगा तो बाइंग आ जाएगी। आप एक जेन्युइन वे सोचो, आप सोचो कि बाजार क्यों गिरेगा। डील हो गई, कच्चा तेल नीचे है, तो बाजार क्यों गिरेगा? लॉजिक है कुछ। FII इसकी बिकवाली से गिर भी सकता है, लेकिन फिर बाइंग इतनी आएगी कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो बाजार गिरने के पीछे मुझे एक ही रीजन चाहिए, एक ही रीजन है, वो है कच्चा तेल बढ़ना। अगर कच्चा तेल नीचे है तो फिर बाजार क्यों गिरेगा? हम वैल्यूएशन टर्म में बहुत रीजनेबल हो चुके हैं। FIIs हमें भर भर के पीट रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने दो।
लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को, प्रमोटर्स को दिखने लगा है कि ये अच्छा भाव है, प्रमोटर्स खरीद रहे हैं अपने शेयर्स, वैल्यूएशन में हम बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, तो फिर क्यों गिरे हम? फिर तो बॉटम के नियर बाय हैं। जितनी जल्दी आप एज ए इन्वेस्टर समझ लोगे उतना अच्छा है। आगे बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक की बात करें उससे पहले कुछ और अपडेट जो है डिटेल एक एक करके शेयर करता हूं। यूएस एंड ईरान एग्री ऑन अ डील अवेटिंग ट्रम्प्स फाइनल अप्रूवल। तो दोनों एग्री कर गए हैं, बस प्रेसिडेंट ट्रम्प का अप्रूवल रह गया है। यूएस एंड ईरान ऑन 60-day MOU टू एक्सटेंड ट्रूस। यूएस ऑफिशियल स्टेट्स देयर विल बी नो टोल्स और हैरेसमेंट। यूएस नेवल ब्लॉकेड सेट टू रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू एक्सियोस। यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाएगा अपना अगर एक्सियोस की माने तो। ईरान मस्ट क्लियर हॉर्मोज माइंस इन 30 days। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो ईरान ने माइंस बिछाई हैं वो 30 दिन के अंदर हटनी चाहिए। ईरान एग्रीज टू नॉट परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स इन न्यू MOU। तो ये भी एग्री कर गया है ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करेगा आगे परस्यू। यूएस प्लान्स टू टॉक अबाउट ईजिंग सैंक्शंस। तो ये सारी चीजें हैं, अपडेट बहुत पॉजिटिव आ रही हैं दोस्तों। मेरे को तो लगता है कच्चा तेल इतनी अच्छी खबरों पे $90 के करीब जाना चाहिए। यूएस का सेल्स डेटा आया है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। और काफ़ी सारे अपडेट्स और आए हैं, जैसे कि उनका इन्फ्लेशन डेटा वगैरह भी आता हुआ दिखाया आज का, तो वो भी मैं अपडेट देना चाहूंगा। यूएस कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स 1786,000, अनुमान 1784 का था, तो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा लोगों ने क्लेम कराया, यानी बेरोजगारी टैप बढ़ी है। वहीं अगर बात करूं आप सभी के साथ यूएस कोर PCE की, तो 0.3% का अनुमान था। 0.3% ही, आई थिंक वो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल डेटा है, कुछ खास नहीं है। रिजल्ट स्पेसिफिक धामपुर शुगर, TCPL पैकेजिंग, बेंको प्रोडक्ट्स, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स आए हैं। नंबर्स देखे जाए तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक के काफ़ी वीक लग रहे हैं। V2 रिटेल के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। गुजरात पीपावाव पोर्ट के नंबर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अवंती फीड्स की बात करी जाए तो नंबर्स हल्के से वीक लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। नंबर वीक हैं अवंती फीड्स के देखा जाए तो। आगे एजिस वोपाक के देखे जाए तो नंबर न्यूट्रल साइड पे हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव आप कह सकते हो। मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन सिमिलर रहे हैं, एबिटा बढ़कर आया है, रेवेन्यू में भी आपको बढ़त दिख रही है। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर काफ़ी वीक है, डैमेजिंग टाइप नंबर है। फिनोलेक्स केबल्स के नंबर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो ये कुछ स्टॉक्स के नतीजे आए हैं मेरी नज़रों में, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अशोक लेलैंड एक बड़ा नाम है। नंबर्स की बात करी जाए तो मुनाफा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन में हल्का ड्रॉप है, आधे % का 50 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है करीब करीब, और एबिटा भी बढ़कर आया है। बट एक्सपेक्टेशंस के सामने देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।